नमस्कार, आदाब। मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। प्रदर्शन जैन कॉलेज के स्टूडेंट द्वारा किया गया था। कल रात को वे सड़कों पर थे और उनका एक ही नारा था और उनका एक ही मांग था कि हमें हॉस्टल और स्टाइफंड प्रोवाइड किया जाए। और जब उनको लिखित में आश्वासन कल रात को नहीं मिली तब से वे जो है धरना पर हैं और आज सुबह तक वे गेट के सामने ही डटे हुए थे। बारिश हुई तब भी वे सामने ही डटे हुए थे, उसके बाद भी वे उठे नहीं और उनको प्रशासन को उनके सामने झुकना पड़ा और वे लिखित में आश्वासन लाकर दिए, इनको लिखित में दिए, जिसका लेटर मैं आपको दिखाऊंगा, देख सकते हैं स्क्रीन पर। और साथ ही साथ ये एक खुशी की बात है कि स्टूडेंट का जो है ज़बरदस्त आक्रोश प्रशासन को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। हम जानना चाहेंगे साजिद जी से कि हुआ क्या था सुबह एक्चुअली में। सर बताइए। सर मुबारक हो सबसे पहले तो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद रहमान भाई। ये जीत कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये जीत NSUI का नहीं है। ये जीत अगर किसी का है तो गरीब बच्चों का है, किसान के बच्चों का है, मजदूर के बच्चों का है, लेबर के बच्चों का जीत हुआ है। हम लोग कल से एक बात कह रहे थे ना, आज़ादी हम लोग भीख में नहीं मिला था, हम लोग छीन के लिया था। ठीक उसी पर हम लोग कई दिनों से भीख की तरह मांग रहे थे, हॉस्टल दे दो। जब बच्चों को भीख प्यार से नहीं मिला तो बच्चों को छीन के लेके आया। अभी जो आपके पास ये लेटर हम देख रहे हैं सर, इसमें क्या आश्वासन दिया गया है? इसमें यह बोला गया है कि नवंबर एंड तक जो न्यू ब्लॉक है उसमें 125 बच्चा को एकोमोडेट किया जाएगा। उसके बाद दिसंबर और जनवरी के बीच में जितने भी बच्चे हॉस्टल अप्लाई करे उन सभी गर्ल्स हॉस्टल का बच्चे को हॉस्टल दिया जाए। हमारा मांग तो यही था कि जितना भी नॉर्थ मिडिल अंडमान से जो साउथर्न ग्रुप से जो लड़की बच्चा पढ़ने के लिए आए हैं उन सबको हॉस्टल मिलना है। कहीं ना कहीं आज प्रशासन का हमारे सामने झुकना पड़ा कि कल से डायरेक्टर साहब एटीट्यूड में था कि नहीं हम लिखित में कुछ नहीं देगा, हम बोल दिया सो बोल दिया, हम बोल दिया सो बोल दिया। जब एक देश का प्रधानमंत्री मीडिया में आके जुमला बोल सकता है, प्रधानमंत्री ने कहा था ना साल में 2 करोड़ रोजगार देगा, हर गरीब पे 15 लाख रुपए देगा। ये प्रधानमंत्री मीडिया में अगर झूठ बोल सकता है तो ये डायरेक्टर लेवल का आदमी है, ये तो कभी झूठ बोल सकता है। तो इसीलिए हम लोग मांग किया था कि हमें लिखित में चाहिए, जो आप हमारा मांग को आप जो मीडिया में आकर कहे थे उस चीज़ को आप लिख के दिए। और फाइनली आज अंडमान निगम एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे सामने झुकना पड़ा और बच्चों की मांग को पूरा करना पड़ा। इसके लिए हम तहे दिल से मेरे बॉस रंगलाल हलदार जी धन्यवाद करना चाहेगा, क्योंकि जब से बच्चे सड़क में आए थे रंगलाल हलदार जी उन बच्चों के साथ में वहीं पे बैठे थे और अब तक अभी भी बच्चों के साथ ही है। और मैं तहे दिल से भास्कर जी धन्यवाद करना चाहेगा। किसी कारणवश भास्कर जी कल हटबे किए हुए थे, लेकिन जैसे उन्हें मालूम चला कि यहाँ बच्चे प्रोटेस्ट में बैठे हैं तो तुरंत आज ही हेलीकॉप्टर पकड़ा, अच्छी वहाँ से यहाँ गया। और एक बोलता ना, पैसा तो इंसान सबको देता है लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए। भास्कर ने दिल बड़ा कर मुझे बोलना नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूँ कल से बच्चों का लंच का, बच्चों का डिनर का, सुबह ब्रेकफास्ट का, दिन को लंच का, हर चीज़ अरेंजमेंट की। उसके लिए तहे दिल से भास्कर को धन्यवाद करना चाहेगा कि पैसे अंडमान निगम में बहुत सारे लीडर के पास में, बहुत से बिजनेसमैन के पास में है, लेकिन ईश्वर अल्लाह भगवान सबको भास्कर भाई से दिल देता नहीं। हम तो दुआ करेंगे भास्कर भाई को लंबी उम्र मिले और ज़रा सा तरक्की करे। धन्यवाद सर। कल बीत गया तो आज जो है परिस्थिति ऐसा हुआ कि बच्चे काल आपको यकीन नहीं होगा कि कल रात भर जो है बच्चे के साथ में जितने भी बच्चे थे सभी वहाँ पे रह गए और उसी में रास्ते के ऊपर सब सो गए। और उन लोग का जज्बा देखिए कि उन लोग का ऐसा ठान लिया कि किसी हालत से भी उनको हक उनको मिलना चाहिए, ये उस लोग का ये दवा था। और आखिर तक एडमिनिस्ट्रेशन को झुकना पड़ा। जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स कहा था कि भाई मैंने लिखित कुछ नहीं दे सकता है, आखिर तक जो है उसको झुकना पड़ा। और झुकने के बाद जो है वो एश्योरेंस दिया, लिखित जो है प्रेस रिलीज़ किया कि भाई ठीक है जो भी है आगे पीछे उनका जो है सबका बोलने से सभी हमारे लड़की बच्चों का जो रूम जो है आपका दिसंबर तक जो है नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। और बाद बाकी जितना भी है लास्ट ऑफ ऑल जो है उसको जनवरी 15 तक उसको डेडलाइन दिया है। तो सभी लोग माने हैं और मानने के बाद जो है
हम लोग भी सोचा है कि ठीक है, इतना बड़ा जो है एफर्ट हमारा साथ भी एडमिनिस्ट्रेशन पूरा दिया, इसलिए हमारा तरफ से भी एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देता है कि बच्चों को बात को सुना, बच्चों को मांग को सुना। और हमारा भी ये कहना था ठीक है, किसी हालत से आपको मांगना होगा, मानना होगा। हमारे बच्चों बहुत परिस्थिति ख़राब है, क्योंकि हमारे बच्चों 10,000 रुपया जो हर माँ बाप अफोर्डेबल नहीं कर सकता है इस पोर्ट ब्लेयर शहर के अंदर में। तो इसीलिए जो भी माना है हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए सही है। तो थैंक यू सर। और मैं भास्कर सर से जानना चाहूँगा कि आप, ये तो खुशी देखा जाए तो छोटी से ही खुशी, और इसके मायने देखे जाए तो बहुत बड़े मायने, क्योंकि कई वर्षों से इसकी मांग की जा रही है और बच्चे आखिर परेशान होकर सड़क पर उतरे, इस मांग को लिया और फिर हमारे प्रशासन की ओर से भी नरमी दिखाई गई और इस मांग को पूरी कर लिया गया। जैसा बच्चों ने कहा, प्रेस रिलीज़ करके इस बात को पुख्ता करे कि ये इनका काम होगा, ये भी हो चुका है। तो इस खुशी के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बच्चों लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना स्ट्रांग इन लोग ये जो इशू को इन लोग टेकअप किया। हमारा जो NSU का प्रेसिडेंट श्री साजिद जी है, ये मुद्दा को उठाया, बहुत बार उठा लिया। आज आखिरी में ये जो सिचुएशन आया कि हम लोग धरना प्रदर्शन करना पड़ा। हम नहीं था, हम हटबेस आज आया, हम इन लोग से बात किया, बात करके इन लोगों का एक एक बच्चा जो अपना जो तकलीफ़ बोलने के टाइम में रोता है, दिल में चोट लगता है। हम लोग भी बच्चा पाला है, हमारा भी बच्चा ये आइलैंड में बड़ा हुआ है, तो हम लोग को मालूम हुआ कि बहुत ज़्यादा इन लोग का तकलीफ़ हुआ। 2 साल से हॉस्टल बन रहा है, कोई केयर नहीं कर रहा है, पूछने से कॉन्ट्रैक्टर बोलता फंड नहीं दिया। देखिए, अंदर का बात हम लोग को समझ में नहीं आया। हम लोग का क्या है, बच्चे लोग हॉस्टल मिलना, बच्चे लोग का क्या है, हम लोग बाहर में जाके हम लोग नहीं रह सकता। इंटरलैंड में गरीब किसान का बच्चा लोग है। आज हम लोग प्रशासन से बात किया, डायरेक्टर साहब से बात किया, डायरेक्टर साहब ने आश्वासन दिया, लेकिन बच्चे लोग बोला इन लिखित में बनता। सो डायरेक्टर साहब ने जाके हम बोला सर आप नवंबर 1 तारीख को बोल रहे हैं, नवंबर 1 तारीख को नहीं बनता, नवंबर पूरा ले लो, लेकिन जो एश्योरेंस देता वो एश्योरेंस कीप अप करना। फिर प्रशासन से इन लोग डिस्कस करके आया कि जो नया हॉस्टल बन रहा है वो नवंबर लास्ट तक अलर्ट होगा, और जो गंगा यमुना सरस्वती फेस्ड मैनर में अप टू जनवरी टाइम मांगा। हाँ, जनवरी सरस्वती रेडी हो जाएगा, फिर गंगा रेडी होएगा, फिर यमुना रेडी होएगा, जो भी है। अब ये सब रेडी होने का बाद पूरा सरप्लस सप्लाई रहेगा। सरप्लस सप्लाई रहना बहुत बड़ा बात है। अंडमान में हम देख रहे हैं, हमेशा हम लोग इंटरलैंड जाने के टाइम क्या फर्स्ट डिमांड है, भैया मेरा बच्चा को हॉस्टल नहीं मिला, हम बाहर में बैठा के पढ़ा। सारा आदमी, मतलब अब डिगलीपुर से लेके, मतलब कैम्बल बे से लेके सारा जगह हम लोग जब पब्लिक से इंटरेक्शन करता, ये जो डिमांड आ रहा था, अभी ये जो डिमांड पूरा हो जाएगा, हमारा उम्मीद है। प्रशासन को हमारा एक क्लियर कट वार्निंग है कि ये डेडलाइन आप मेंटेन करना। आप डेडलाइन मेंटेन नहीं करेगा, फिर हम लोग को नहीं बोलना आगे हम लोग क्या करेगा। ये क्लियर कट वार्निंग हम देने बनता है कि प्रशासन को आप लोग जो टाइम मांगा उससे मतलब ज़्यादा ही टाइम हम लोग दिया है। और प्रशासन को धन्यवाद भी देना चाहता है कि आया और बच्चों लोगों को जो समस्या इन लोग समझा और एक सोल्यूशन निकाला। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। चंद शब्दों में जुबैर जी आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप इस अच्छे कदम को जो हमारे प्रशासन द्वारा लिया गया है, इसे कैसे इजहार करोगे? पहले तो यमीन भाई आपको धन्यवाद, रहमान भाई आपको धन्यवाद, और आपके कैमरामैन और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको धन्यवाद। आपका सवाल था कि प्रशासन ने जो मांग को माना, इसमें हमारा क्या विचार है। बस मैं यही कहूँगा कि प्रशासन जो टाइम बाउंड दिया है प्रेस रिलीज़ करके, वो टाइम बाउंड में बच्चों को हॉस्टल जो है प्रोवाइड कर दे। और स्टेफन का जो है 1 हफ्ते के अंदर जो बच्चों को कहा गया है, जैसा कि डायरेक्टर एजुकेशन द्वारा, कि अपना नाम के साथ पूरा बायोडाटा के साथ मुझे दो, मैं उसे भी इमीडिएट 1 वीक के अंदर ख़त्म मतलब दिला दूँगा। तो मेरा यही कहना है, मैं प्रशासन को यही कहूँगा कि आपने बच्चों के तकलीफ़ को जाना, परेशानियों को जाना, लेट हुआ कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आपने बच्चों की तकलीफ़ों को समझा, धन्यवाद कहूँगा। और अगर जो टाइम बॉन्ड आपने दिया उस वक्त तक अगर बच्चों को हॉस्टल नहीं मिला, तो ये जो आंदोलन है इससे भी बड़ा रूप लेगा। धन्यवाद।
थैंक यू सर, थैंक यू। अभी आपने हमारे जो अब हमारे साथ है वो बच्ची जो कल इस महिला जो बच्चे लड़की बच्चे जो थे यहाँ पे धरना पे बैठे थे, उनका जो लीडर थी, उनको जो लीड कर रहे थे, वो बच्ची हमारे साथ है। हम जानना चाहेंगे उनसे कि कैसा लग रहा है आपको। मैम नमस्कार, बहुत बहुत मुबारक हो मैम, आपकी जीत हुई है फाइनली। थैंक यू सर। आप क्या कहना चाहेंगे? और सर मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग जो डायरेक्टर सर है उन लोग पहला तो सॉरी इतना तंग करे, और दूसरा तो थैंक यू सर। लेकिन सर एक बात सर, हम लोग हक के लिए लड़ रहे सर, आपको परेशान करने का इंटेंशन में नहीं था, लेकिन सर आप अपना कीमती वक्त निकाल के हम लोग के लिए आए सर। आके हम लोग ये हम लोग नोटिस निकाल के दे दिया सर, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। और हम लोग साथ नाम क्या, और हम लोग जो रंगलाल हलदार जी TSG का है, वो हम लोग साथ थे। सच में जब तक हम लोग रात भर बैठे थे ना, वो सर हम लोग रात भर बैठे थे, ये सर जो है हम लोग साथ रात भर बैठे थे। और एक बात साजिद भैया जो है, हम एक बार कॉल करी, हम लोग एक बार कॉल का पीछे आके सब हम लोग इतना लीड करे। सच बात बोलना, साजिद भैया नहीं होने से ना सच में हम कुछ भी नहीं थी, हम कॉन्फिडेंटली कुछ बोल भी नहीं पाती थी। साजिद भैया तो हम बोल पाई। और एक बात डायरेक्टर ऑफिसर सबसे सॉरी, पहला हम थैंक यू सर कि आप लोग हम लोग बात सुने, स्टूडेंट लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया, सबका बात सुन के हम लोग ये हॉस्टल मिला है। ठीक है, अभी टाइमिंग दिया है सर कि नवंबर और नवंबर टू जनवरी तक सब इंटर टैलेंट वालों को हॉस्टल मिल जाएगा। अगर सर बोल दिया, लिख के दे दिया, तो हम लोग भरोसा करना हम लोग जिम्मेदारी है कि नहीं, हम लोग जिम्मेदारी है। फिर हम लोग अभी विश्वास करके हम लोग हैं, अगर फिर सर हम लोग साथ कुछ करते हैं तो फिर कुछ नहीं कर सकते ना। मीडिया का सामने बोल दिया, लिख के दे दिया सर, तो करना ही है सर को, करेंगे करके लिख के दिया, ऐसा बात नहीं है, करेंगे करके लिख के दिया। इसलिए सबको सर, सब पुलिस प्रशासन सबको थैंक यू। हम लोग इतना प्रोटेक्शन दिया, रात भर हम लोग साथ थे, लेडीज़ पुलिस लोग जो भी है हम लोग साथ थे, सबको थैंक यू सो मच। और हम कुछ बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, इतना खुश है हम लोग की हम लोग लास्ट में हम लोग सब इंसाफ मिला। अब देख सकते हैं कि बच्चे के चेहरे पर किस तरह की खुशी है। बच्चे की खुशी जाहिर कर रही है कि ये कितना खुश है। और आप देख सकते हैं इन बच्चे जो बैठकर अभी आराम फरमा रहे हैं। जो बच्चे काफ़ी परेशान थे कल से 2 दिन से, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या होगा, ये मतलब काफ़ी परेशान थे। आज ये सभी खुश हैं और अपना खुशी जाहिर कर रहे हैं। और अब देखना जो बच्ची इनको लीड कर रहे थे, वो बच्ची जो है वो खुशी के मारे कुछ बोल नहीं पा रही है, उतना खुश है वो। सब एक आवाज में बोलो, आप लोग कितना खुश है? आप लोगों का मांग माना गया है, कितना खुश है आप लोग? आवाज नहीं आया, आवाज नहीं आया। कल जो आवाज था वो नहीं सुन रहा अभी। ओके, थैंक यू।